साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग? मज़ामा केम छो कसा आहेस आप सबको? जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा। टॉपिक जो है जुड़ा हुआ है आपके अधिकारों से। हम एक क्वेरी जो है लेते हैं और उस पर क्या-क्या प्रैक्टिकल समाधान हो सकता है, इसको जो है आज हम डिस्कस करेंगे। एक सामान्य क्वेरी कि मामला है पब्लिशिंग द ऑब्ससीन मटेरियल का। मीन्स कोई गंदा चलचित्र है या कोई गंदी वीडियो है, उसको पब्लिश कर दिया गया और मामला जो है दर्ज हुआ है धारा 67 आईटी के तहत। और जो कंसर्न पक्षकार हैं उनमें राजीनामा भी हो चुका है। तो क्या ऐसी स्थिति में ऑनरेबल हाईकोर्ट बाय यूजिंग इट्स इनहेरेंट पावर जो कि उसे दी गई है एज पर सेक्शन 5 to 8 ऑफ BNSS, क्या मामले को रद्द कर सकती है अथवा नहीं? तो ये है फंडामेंटल प्रॉब्लम। अब हम आते हैं कुछ बेसिक फैक्ट्स के ऊपर। हम सब जानते हैं कि अगर कोई मामले में साइबर क्राइम ऐड हुआ है और खासकर मामला है पब्लिशिंग द ऑब्ससीन मटेरियल, तो ऐसे सिनेरियो में धारा 67 आईटी के तहत ही अपराध है। ऑफेंस जो है नॉन कंपाउंडेबल है, जिसका अभिप्राय क्या है कि कंसर्न ट्रायल कोर्ट मामले को रद्द नहीं कर सकती है इवन दो देयर इज कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द पार्टीज। तो वहां पर फ्रीक्वेंट रेमेडी क्या है कि टू अप्लाई फॉर द क्वेश ज्यूरिडिक्शन, जिसके लिए आवेदन करना होगा बिफोर ऑनरेबल हाईकोर्ट, जिसके लिए धारा 528 BNSS काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं, स्पष्ट करना चाहता हूं, आप इसको नोट डाउन भी कर लीजिए कि जहां डिस्प्यूट प्राइवेट है और पक्षकारों के बीच सेटलमेंट हो चुका है और ये दिखाई देता है कि कोई दबाव नहीं है पक्षकारों पे, तो ऐसे सिनेरियो में जो कंसर्न FIR है उसे क्वेश भी किया जा सकता है। इस पॉइंट पर एम्पल की जजमेंट्स भी हैं और जो ये प्रिंसिपल ऑफ लॉ है इसको सेटल भी किया गया है इन जजमेंट्स पे। सबसे पहले हमें एक बात ध्यान रखनी होगी कि स्कोप क्या है क्वेश्चन का, हमें उस पर काम करना है। देखिए, जो पावर है क्वेश्चन की ये दी गई है सिर्फ ऑनरेबल हाई कोर्ट को, जिसके लिए धारा 528 BNSS काफी महत्वपूर्ण है। एम्पल जजमेंट भी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें कहा गया है द पावर शुड नॉट बी एक्सरसाइज्ड स्प्रेंगली। आप पावर तभी एक्सरसाइज करें जहां प्रोसीडिंग्स का अब्यूज हो रहा है। इसके अलावा अगर राजीनामा हो गया है पक्षकारों में और डिस्प्यूट जो है प्राइवेट इन नेचर है, तो वहां पर भी क्वेश्चन को अलाउ किया जा सकता है। इसका बेनिफिट क्या होगा, अगर मैटर एक बार क्वेश हो गया तो दोबारा जो है केस रन नहीं करेगा, आपको जो है ट्रायल फेस नहीं करना पड़ेगा, आपको एंटिसिपेटरली अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। जो तमाम दिक्कतें होती है कोर्ट प्रोसीडिंग्स में वो आपको जो है फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो फंडामेंटल क्वेश्चन पे जो फंडामेंटल सिनेरियो है ये मैंने आपको जो है क्लियर कर दिया। साथियों एक बार जो है नोट डाउन कीजिएगा, जो भी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है ऑनरेबल हाईकोर्ट्स का, जहां साफ साफ कहा गया है कि अगर FIR में पक्षकारों में कॉम्प्रोमाइज हो गया और दोनों ही पक्षकार चाहते हैं कि मैटर सॉल्व हो जाए और पब्लिक जो है इन्वॉल्व नहीं है एट लार्ज, डिस्प्यूट जो है प्राइवेट नेचर का है, तो वहां मैटर को राजीनामा के बेसिस पर क्वेश कर सकते हैं। यहाँ पर मैं बात उल्लेखनीय करना चाहता हूं कि कुछ कंडीशंस को जो है कोर्ट इंपोज कर सकता है। कई बार ये भी देखा गया है कि कोर्ट क्वेश करते हुए कुछ फाइन भी जो है इंपोज कर सकता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट जो है आप नोट डाउन कर लीजिए। कई बार क्वेरी होती है आपकी कि कोई पोस्ट आई फेसबुक पे या यूट्यूब पे और उसमें ऑप्शन मटेरियल है, हमने सिर्फ उसको लाइक कर दिया, तो क्या हम जिम्मेदार हैं फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग द ऑप्शन मटेरियल? उत्तर है नहीं। इस बिंदु पर सेटल्ड लॉ है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। अब डिफेंस की स्ट्रेटेजी क्या रहेगी यहाँ पर कि जो भी डिस्प्यूट हुआ है पक्षकारों में उस पर बैठ के जो है बातचीत कीजिए अपोजिट पक्षकार से। अगर वो चाहता है मैटर को सॉल्व करना, राजीनामा करना, तो राजीनामा आप कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि राजीनामा के तहत आपको कॉम्प्रोमाइज डीड जो है लिखानी होगी और उस कॉम्प्रोमाइज डीड के बेसिस पे आपको जाना होगा क्वेश्चन के लिए। बगैर कॉम्प्रोमाइज डीड के अगर क्वेश्चन में जाएंगे तो कोर्ट वहां पर ऑब्जेक्शंस रेज कर सकता है कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ है आपका। इसलिए सबूत भी होना चाहिए, सिर्फ कहने मात्र से काम नहीं चलेगा। तो मोटा मोटा मैं कह सकता हूं कि अगर किसी मैटर में पब्लिक जो है इन्वॉल्व है एट लार्ज, तो वहां पर चांसेस कम है क्वेश्चन के, पर जहां डिस्प्यूट प्राइवेट है और पक्षकारों ने मैटर को जो है सॉल्व कर लिया है, दे वांट द एमिकेबल सेटलमेंट ऑफ द इशू, तो वहां पर क्वेश्चन की पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं और
जो कंसर्न मैटर है उसको क्वेश भी कर सकते हैं। इस बिंदु पे रिसेंट जजमेंट है ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट का। जजमेंट का नाम है मोहम्मद इमरान बनाम स्टेट ऑफ यूपी। जजमेंट का डेट है 5/11/2024। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण फैसले हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एंड हाई कोर्ट के, जिसमें कहा गया कि अगर मामले में राजीनामा हो गया पक्षकारों में और डिस्प्यूट जो है प्राइवेट इन नेचर है, तो वहां पर राजीनामा के बेसिस पर प्रोसीडिंग को जो है क्वेश कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको दी। तो जब भी डिस्प्यूट हो गया है और मामला जो है अंडर आईटी एक्ट है, मैं जोर दे रहा हूं रिगार्डिंग द पब्लिशिंग ऑफ द ऑब्सक्योर मटेरियल या धारा 67/88 का अपराध, तो वहां पर आप क्वेश्चन के लिए अप्लाई कर सकते हैं बगैर डरे, बगैर किसी घबराहट के। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ एक ही डॉक्यूमेंट जो है रेडी करना है, वो है कॉम्प्रोमाइज डीड। और कॉम्प्रोमाइज डीड नहीं है, आपने सिंपली जो है मूव कर दी क्वेश्चन, तो वहां पर दिक्कतें आपको आ सकती है। क्लियर है बात ये? तो मैंने प्रैक्टिकल साइंस में क्लियर कर दिया आपको, मैंने थ्योरी भी जो है क्लियर कर दिया आपको, और कैसे वर्कआउट करना है आपको। सो आई क्लियरिफाइड यू द मॉडस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई क्लियरिफाइड यू द स्ट्रेटेजी ऑफ डिफेंस, हाउ टू प्रोसीड इन दीज मैटर्स। जल्दी मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।